ये माइक्रोब्स सॉइल में बढ़ाने के लिए मित्र सेना हमारे फार्मर्स को कैसे हेल्प कर रही है? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मार्केट में काफी कंपनीज बनाती है। हमने एक माइक्रो फर्मेंटर बनाया है बाय द नेम माइक्रो मैजिक, जो ओके। ऑन फार्म मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से फार्मर को बहुत बेनिफिशियल है। द प्रोडक्शन कॉस्ट और द ओवरऑल कॉस्टिंग टू द फार्मर पर लीटर कम्स डाउन टू 25 रुपीज। आज अच्छा। मार्केट में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट 200-250 रुपए से 1500 रुपए तक अवेलेबल है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेन एंड क्वालिटी एंड द कंपनी ब्रांडिंग। 25 रुपए में मिल सकता है, तो 1/10 ऑफ द मार्केट प्राइस। व्हाट आर द टॉप मिथ्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल फार्मिंग? टॉप मोस्ट इज जो जीरो बजट फार्मिंग का बोलना है। जीरो बजट कुछ नहीं होता। नमस्ते दोस्तों, आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं मित्र सेना के फाउंडर विजय ढोले जी। विजय जी की स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, कैसे उन्होंने ट्रेडिशनल फार्मिंग के बीच में एक नेचुरल और साइंटिफिक मॉडल खड़ा किया, कैसे उन्होंने फार्मर्स का विश्वास जीता और कैसे वो फार्मिंग को सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल और फ्यूचर रेडी बना रहे हैं। मित्र सेना की शुरुआत कैसे हुई? मित्र सेना, जिसका मतलब होता है आर्मी ऑफ फ्रेंड्स, एज द नेम सजेस्ट, हमने एक हितचिंतकों की आर्मी, किसानों को हम कैसे मदद करते रहें या कर सकते हैं, इस हिसाब से हमने नाम रखा है। द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम बेनिफिशियल माइक्रोब्स, या कैसे बोलते हैं, जो जीवाणु आपके खेती में हमेशा काम में आते हैं। किसानों को दिखते भले ही नहीं है, लेकिन जमीन में आपके लिए काम करते रहते हैं। उस पे से जी। हमने ये नाम डिराइव किया है। मैं इस इंडस्ट्री में लगभग 1 डेकेड से काम कर रहा हूँ। वो जो मुझे समझ में आया और रियलाइज़ हुआ कि जब प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट की बात होती है कन्वेंशनल फार्मिंग या सस्टेनेबल या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, तो कहीं न कहीं ऑर्गेनिक या सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स मार खाते हैं, क्योंकि उनका जिस तरीके का वर्किंग है, ल जो कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट बट नॉट इमीडिएट रिस्पॉन्स। विज़ अगर हम कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स की बात करें, कोई भी केमिकल प्रोडक्ट की बात करें, तो उसका इमीडिएट रिजल्ट दिख के आता है। जी। पेस्टिसाइड की बात करूँ तो नॉकआउट इफेक्ट आता है। आपने स्प्रे किया, पलट के देखो तो आपको मरे हुए कीड़े या जो डेड बॉडीज देखने की आदत है फार्मर्स को, वो दिख के पड़ते हैं। सो मित्र सेना, हमने ये अप्रोच, ये थॉट प्रोसेस कहीं न कहीं चेंज करने के हिसाब से एंड माइक्रोबियल रेवोल्यूशन बोल सकते हैं, वो लाने के हिसाब से हमने मित्र सेना फॉर्म किया है। ओके। एंड आपका एक मोटो है जहर कम फसल ज्यादा, राइट? सो उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। जी, सो मित्र सेना, अब मित्र सेना के नीचे हमने एक टैगलाइन बनाई है, फसल बचाए, कमाई बढ़ाए, सरल उपाय, ज़हर हटाए। अब जी। ये टैगलाइन अगर आप देखोगे तो दिस इज़ फार्मर की जो प्रायोरिटीज है, उस हिसाब से हमने ये बनाया हुआ टैगलाइन है। भले ही एज अ कंपनी हमारा अप्रोच इज नॉन टॉक्सिक फार्मिंग, हमारी टैगलाइन में जहर हटाए सबसे आखिर में है। जी। सबसे पहला आता है फसल बचाए। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर अ फार्मर इज मेरी फसल कैसे बचेगी। आप कोई भी सोल्यूशन लेके जाओ, कुछ भी लेके जाओ, मेरी फसल बचेगी क्या, मेरे जेब में 2 पैसे बचेंगे क्या, तो कमाई बढ़ाए। सरल उपाय, आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या सस्टेनेबल की बात करो, ज़ीरो बजट की बात करो, हमेशा फार्मर के काम बढ़ाने की बात होती है। अनलर्निंग की बहुत बड़ी प्रोसेस है। जी। अगर आप जीवामृत या घन जीवामृत, ये जो प्रोडक्ट्स आज या नाम फ्लोट होते हैं, 3-4 महीने पहले से आपको सोचना पड़ता है। सो दो इट इज़ ऑफ यूज़, ईज़ी टू यूज़, खर्चे में कम है, लेकिन सरल उपाय नहीं है। फार्मर इसीलिए कहीं न कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग के एक्सेप्टेंस में रेजिस्टेंस आता है फार्मर की साइड से, वो नहीं करना चाहते क्योंकि उनके काम बहुत बढ़ जाते हैं। सो वी वांटेड अ सिंपल सॉल्यूशन जो ईज़ी टू एक्सेप्ट हो। जी। एंड ये सारे करते-करते अगर हेवी टॉक्सिन्स या केमिकल्स रिड्यूस हो जाते हैं, तो दैट इज़ अ एडिशनल बेनिफिट हम जो फार्मर को बोलते हैं कि आप प्रैक्टिसेस ऐसी करो कि ज़हर अपने आप कम हो जाएगा। सो दैट वे फसल बचाए, कमाई बढ़ाए, सरल उपाय ज़हर हटाए। अमेजिंग। सो ये पूरा फुल साइकिल हो गया लाइक एक फार्मर के लिए, जी, राइट? जी। और विजय जी, आपके हिसाब से सिंस यू आर इन दिस इंडस्ट्री, आज इंडियन फार्मिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आपको क्या लगता है?
दी अबेंडेंस और सो डेटा की बात करें, आज इंटरनेट के हिसाब से हम हमेशा इंफॉर्मेशन टेररिज्म की बात करते हैं। कहीं न कहीं पोस्ट कोविड एवरीवन और अ लॉट ऑफ अस हैव अंडरस्टूड कि एग्रीकल्चर इज़ गोइंग टू स्टे हियर, वो यानी अनिवार्य है। जी, उसके बिना कुछ ऑप्शंस है नहीं। तो अ लॉट ऑफ अस आर ट्राइंग टू सॉल्व डिफरेंट इश्यूज़ एग्रीकल्चर में, कहीं न कहीं कोई नीश ढूँढ रहा है या कुछ कर रहा है। ये सारे के चलते फार्मर इज लेडन, या कैसे बोलते हैं, सॉल्यूशन टेररिज्म हो रहा है फार्मर पे। हम कोई उसका वेदर ठीक करने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है। सो अ लॉट ऑफ सॉल्यूशंस आर बीइंग इम्पोज्ड ऑन द फार्मर्स। ऑन टॉप ऑफ इट, अगर हम जनरली सॉल्यूशन या इनपुट्स की बात करें, कन्वेंशनल बोलो, ऑर्गेनिक बोलो या जो भी, हम टेक्निकल नेम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू मेक द फार्मर अ केमिस्ट और अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अगर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की बात करूँ तो ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, माइकोराइज़ा, ये सारे नाम फार्मर को बताने की इन जनरल सेंस नॉट अ नेसेसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आप डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन में दवाई का नाम लिख के देता है, उसके कंपोज़िशन समझाते नहीं बैठता है। कि ये जी, कंपोज़िशन से ये काम होगा, ये कंपोज़िशन से। जी, औ प्रोबायोटिक की दवाई होती है आपका गट ठीक करने के लिए। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ बैक्टीरिया एंड एंजाइम्स, आपका पेट ठीक कर देगा। सिमिलरली सॉइल के लिए माइक्रोब्स जरूरी है, उसकी बायोलॉजी बढ़ाओ। एक एक रिडक्शनिस्ट अप्रोच में एक एक माइक्रोब्स का नाम उसको सिखाने जाओगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। हिज प्राइमरी एग्ज़ैक्टली। जॉब इज टू डू एग्रीकल्चर, लेट हिम डू हाँ। एग्री। सो इट इट बिकम्स लाइक समथिंग, मैं एक प्रोडक्ट आपको पिच करने आया हूँ और वो प्रोडक्ट आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा वो बताने की जगह वो प्रोडक्ट में फीचर क्या है मैं वही बताए जा रहा हूँ आपको, एंड दैट दैट बिकम्स रियली कंफ्यूजिंग, राइट? राइट, सो राइट, देन ओवर सेल हो जाता है। ओवरसेल हो जाता है। ओके, ओके। एंड आपको क्या लगता है विजय जी, फार्मर्स केमिकल्स पे या पेस्टिसाइड्स पे या फर्टिलाइजर्स पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट क्यों है? देखिए, डिपेंडेंसी कहीं न कहीं डिपार्टमेंट से लेके हमने ही उनको सिखाई है। देयर वाज़ अ जी। ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग एग्रीकल्चर। हाँ। पोस्ट इंडिपेंडेंस जिस तरीके का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अनफॉर्चुनेटली रहा था, या सो डोंट वांट टू बी पॉलिटिकल, बट आफ्टर ब्रिटिश लेफ्ट, इंडिया वाज इन अ वेरी डायर सिचुएशन। पॉपुलेशन जितना था उतना हमारा आउटपुट नहीं था, क्योंकि उनकी प्रैक्टिसेस की वजह से फूड ग्रेन्स नीडेड टू बी इम्पोर्टेड। सो इंडिया का फूड सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इशू था उस समय पे। एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस दो फैमिन भी हिट किए थे। हुँ। सो साइंटिस्ट बैक देन, द गवर्नमेंट बैक देन, दे डिसाइडेड हमें कुछ ना कुछ नया करने की ज़रूरत है। दैट इज़ व्हेन द ग्रीन रेवोल्यूशन जो हम बोलते हैं, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया है। उस समय की फूड सिक्योरिटी के लिए वो ज़रूरी था। जी। हमने उनको सिखाया कि यूरिया यूज़ करिए, जिसके वजह से आपकी प्लांट की ग्रोथ फास्ट होगी। हमने उनको मिनरल बेस्ड न्यूट्रिशन या फर्टिलाइज़र्स बताए, जिसके वजह से आपकी प्लांट की या प्रोड्यूस की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। सो ये हमने ही उन्हें सिखाया है। पॉइंट ये हुआ है कि ओवर द स्पैन ऑफ लास्ट 70 इयर्स उसका यूटिलाइज़ेशन प्रॉपरली होने की जगह उसका एक्सटॉर्शन हुआ है, या ओवर यूज़ हुआ है। एक जनरल फॉर एग्ज़ाम्पल बोला जाए तो, फार्मर ने देखा कि ठीक है, 1 बैग यूरिया डालने से इतना बढ़ता है, मैं 2 बैग डालूँगा तो और फ़ास्ट होगा। सो हाँ। उस हिसाब से उसका यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, विज़-अ-विज़ जो आउटपुट फार्मिंग साइड में बढ़ना चाहिए था। एंड फॉर द साइंटिस्ट और द जनरल एकेडमिक कम्युनिटी टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। एंड फार्मर ने कभी ये क्वेश्चन नहीं किया कि इतना जितना मैंने इनपुट डालना चालू किया सॉइल या खेती से, मुझे उतना आउटपुट क्यों नहीं प्रोपोर्शनलिटी बढ़ रहा है। सो देर देर वाज अ कहीं ना कहीं ऑन फील्ड एंड एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग का जो लैग था, वो एवरीवन टुक देयर ओन स्वीट टाइम टू कम टू द कंक्लूजन। बेसिकली सिखाया हमने ही था। तो विजय जी, आपने जैसे अभी बताया कि एक फार्मर सोचता है 1 बैग यूरिया डालूँगा तो मेरा प्लांट का ग्रोथ इतना होगा, पर अगर मैं 2 बैग डाल दूँगा तो उसका ग्रोथ और फ़ास्ट हो जाएगा, जो कि एक्चुअल रियलिटी नहीं है, राइट? एज़ आई अंडरस्टैंड। राइट। सो अब ये जो एक्सेसिव
हमने दे दिया, वो तो प्लांट ने कंज्यूम नहीं करा, राइट? तो उसका क्या हुआ? हाउ डज़ इट इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ द सॉइल? सो वेरी वेरी वैलिड एंड वेरी गुड क्वेश्चन। सो देखिए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन तो ज़रूर हुआ है। इनिशियली कुछ सालों तक इसने काम भी किया था। सो जी, जब शुरू हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन, 1 बैग ठीक है, उसके बाद में और इनपुट चाहिए, उन्होंने 2 बैग तक गए। व्हाट जनरली हैपेंस इज़, ये जितने भी हमने फर्टिलाइज़र या न्यूट्रिशन बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाए, दीज़ आर ऑल माइन्ड प्रोडक्ट्स। ये कहीं न कहीं पत्थर से या माइन से आते हैं। कुछ हम उन पे प्रोसेस करते हैं एंड देन फार्मर उसको सॉइल में डालता है। एक छोटा एग्जांपल दूँ तो सीमेंट की बैग की तरह होता है। सीमेंट भी पत्थरों से बन के आता है। हम उसको पानी लगा के दीवार खड़ी करती है, वो वापस वो कड़क हो जाता है। सो आपकी इनडायरेक्टली एक पत्थर की वॉल बनाया है। सिमिलरली दीज़ प्रोडक्ट्स आर आल्सो यानी हम प्रोसेस करते हैं। पानी दिया, पौधे ने कुछ अपटेक किया, सर्टेन ड्यूरेशन होता है, जो वाटर सोल्यूबल 7 दिन में उठा लेगा पौधा। प्रोबेबली डीएपी को 45 डेज़ लगते हैं, बट दी होल आइडिया इज़ सिमिलर कि अगर पौधे ने उठाया, उसके बाद में जैसे सीमेंट के बोरी पे पानी लगता है और अगर दीवार नहीं बनाया तो उसका पत्थर वहीं बन जाता है। सिमिलरली अगर डीएपी, यूरिया या एमओपी, जितने भी मिनरल बेस्ड फर्टिलाइजर्स है, अगर प्लांट अपटेक नहीं करता है तो ये जमीन में पत्थर बन बन रहे हैं या बनते जा रहे हैं फॉर द पास्ट 70 ईयर्स। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको अगर देखना है तो 15-20 साल पहले या अपने दादाजी से पूछिए कि अगर बैल से हल करते थे तो कितना इंच नीचे डीप जाता था वो। जी। विज़-अ-विज़ आज अगर ट्रैक्टर से आप हैरोइंग या ये करना चाहेंगे तो 6 इंच के नीचे भी जाने को दिखता नहीं है। आप प्रोपोर्शनेटली देखिए, ट्रैक्टर की एचपी बढ़ते जा रही है। पहले 45 एचपी का था, आज 75 एचपी का है, उससे बड़ा भी ट्रैक्टर आ रहा है। इंजन की स्ट्रेंथ बढ़ते जा रही है क्योंकि ज़मीन कड़क हो रही है। ओह! ओके, ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि बेसिकली वो जो मिनरल्स हैं दे आर सॉलिडिफाइंग, राइट? प्लांट तो उसको जितना इंटेक चाहिए उतना इंटेक ले लेगा। बाद एग्ज़ैक्टली। में वो सॉलिडिफाई होते जा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है विजय जी? मतलब इसको कैसे अवॉइड करना चाहिए? सी, अब हैबिट फॉर्मेशन को वो तो लॉन्ग यानी उसका साइकिल तो काफ़ी लंबा रहेगा। जी, फार्मर्स को धीरे-धीरे, आज 2 बैग यूज़ करता है, तो 1 बैग पे आना पड़ेगा धीरे-धीरे। बट ये जो सॉइल कॉम्पैक्टनेस हो रहा है, सॉइल कड़क हो रही है, इसका इकलौता और बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है माइक्रोब्स। ज़मीन में आप माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ाएँ, क्योंकि जिस प्रोसेस से ये बन रहा है या जिस तरीके से बन रहा है, आप वापस केमिकल प्रोसेस करके वो बॉन्ड तोड़ नहीं सकते। ओके, ज़मीन में जो कॉम्पैक्टनेस आया है या जो मिनरलाइज़ेशन हुआ है ऑफ द फर्टिलाइज़र, दिस कैन बी ब्रोकन ओनली बाय माइक्रोब्स। आप ओके, ज़मीन में बायोलॉजी बढ़ाइए, अलग-अलग माइक्रोब्स छोड़िए, वो अपने आप इसको यानी प्लांट अवेलेबल फॉर्मेट में वापस कर देंगे। सो एक तरीके से देखा जाए तो आपके ज़मीन में एक तिजोरी है 70 साल से, जिसमें आपने पैसे डाल रखे हैं, बट जिसकी चाबी आपको पता नहीं है कैसे यूज़ करना है। जी, आप अगर बायोलॉजी या ये प्रॉपर चाबी आप यूज़ करो, तो आप 1 बैग यूरिया से भी, आज आप 2 और 3 डाल के आउटपुट निकाल रहे हो, आप 1 बैग यूरिया डालो, ताकि इमीडिएट जो अपटेक चाहिए प्लांट को, एंड आप साथ में सॉइल बायोलॉजी बढ़ाते जाओ, माइक्रोब्स की क्वांटिटी सॉइल में इंक्रीज़ करो, ज़मीन में पड़े पुराने फर्टिलाइज़र को प्लांट को अवेलेबल करके देंगे वो। सो आपकी ओके, खर्चा भी कम हो गया, आपकी प्लांट की ग्रोथ भी मेंटेन रही, प्लस सॉइल कॉम्पैक्टनेस कम हो गया, जिसकी वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो बढ़ आपको जाएगी। यानी माइक्रोब्स सॉइल में बढ़ाना इज़ अ सॉल्यूशन टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग इन एग्रीकल्चर राइट नाउ। सो ये माइक्रोब्स सॉइल में बढ़ाने के लिए मित्र सेना हमारे फार्मर्स को कैसे हेल्प कर रही है? सो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स मार्केट में काफ़ी कंपनीज़ बनाती है। जी, यानी दी ओनली डिफरेंशिएशन दैट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ वी आर ट्राइंग टू एम्पावर द फार्मर्स डायरेक्टली। हमने एक माइक्रो फर्मेंटर बनाया है बाय द नेम माइक्रो मैजिक, जो ओके, ऑन फार्म मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से फार्मर को बहुत बेनिफिशियल है। द प्रोडक्शन कॉस्ट और द ओवरऑल कॉस्टिंग टू द फार्मर पर लीटर कम्स डाउन टू 25 रुपीज़। आज मार्केट अच्छा, में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट
₹200-250 से ₹1500 तक अवेलेबल है, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेन एंड क्वालिटी एंड द कंपनी ब्रांडिंग। ₹25 में मिल सकता है, तो 1/10 ऑफ द मार्केट प्राइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ₹500 खर्चा करता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज करने के लिए साल में एक बार, हम जो चाहते हैं कि अब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट एक बार साल में जमीन में डालने से तो बायोलॉजी इंप्रूव नहीं होने वाली, जितने आपने जी, केमिकल डाले प्लस आप जी, वापस डालते भी रहते हो, जिससे वो मरते भी रहेंगे। हाँ, सो द आइडिया इज, जरूरी क्या है, क्वांटिटी ऑफ माइक्रोब सॉइल में बढ़ाना। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, उसके पास तो पैसा है नहीं, तो हम हाँ, मार्केट डिस्टर्ब करना चाहते हैं, हम उसकी हैबिट में डालना चाहते हैं। तो अगर ₹25 में बन रहा है, तो भैया आप ₹500 ही खर्चा करो, 20 लीटर डालो, आप देखो चेंज कैसे आता है। So we राइट, want to राइट, increase the volume where they can actually are able to give that quantity of microbes in the soil कि आपको visible benefits and differences दिखने लगे। इसका मैं एक फ्लिप साइड में एग्जांपल हमेशा फार्मर्स को भी या किसी से भी मेरा इंटरेक्शन होता है तो बताता हूँ। 1995-98 के बीच में एवरीवन न्यू मोबाइल वाज द नेक्स्ट रेवोल्यूशन दैट इज गोइंग टू हैपन। जी, बहुत काम की टेक्नोलॉजी है, लेकिन 8 मिनट एज इन ₹8 पर मिनट का कॉल नॉट एवरीबडी वाज एबल टू अफोर्ड, जी, राइट? एवरीवन न्यू। सिमिलरली, farmers these days knows that biological products are very good, important, but because at present they think this is an additional product I have to use with the existing products I'm already using, तो कहीं या, ना कहीं यूसेज बढ़ नहीं रहा है, दो दी अवेयरनेस हैज बीन क्रिएटेड। द मोमेंट मोबाइल call rates dropped to 50 paisa a minute, it exploded like anything. That is what we या, are trying to do with biological products कि 50 रुपए में अगर फार्मर को मिलने लग जाएगा, तो उसके हैबिट फॉर्मेशन में आ जाएगा। Pretty एग्ज़ैक्टली, similarly what happened with data or electricity. So we are trying to make biological products अ मस्ट, और यानी आपको सोचना भी ना पड़े। जैसे इलेक्ट्रिसिटी अपने आप बैकग्राउंड में चलते रहती है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बैकग्राउंड में अपने आप महीने में 2 बार खेत में जा रहे हैं। दैट इज़ द लेवल ऑफ एम्पावरमेंट वी आर ट्राइंग टू गिव टू द फार्मर्स। so it is not only just because you're trying to bring a change in the market, but also it is towards the cause, like to improve the quality of the soil, right? Yes, Which is yes. really amazing. So, जी, not बोलिए। to brag, but uh, so I have been, fascinated by the concept of pale blue dot. I'm not sure whether you know about it. Carl Sagan की concept है pale blue dot. This is Mother Earth, and we have to save this. Yeah, Agriculture is the way we are trying to do the, as in the core team of Mitra Sena has this very aligned that our contribution towards saving earth or climate change or everything is through agriculture, and this is how we are trying to give back to what we've got. एंड विजय जी, एक चीज जो ना मुझे आई एम अ लिटिल इंट्रीग्ड अबाउट इज सस्टेनेबल फार्मिंग। अब ये सस्टेनेबल और फार्मिंग का इक्वेशन थोड़ा समझाइए। Sustainability in the pure sense means optimum utilization of the existing resources in such a way that the future generation doesn't have to struggle for the same resources जो हम at present आज for granted ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल दूंगा, 5-6 साल पहले देर वॉज अ रिपोर्ट, यूएन रिपोर्ट, लास्ट 50 years of agriculture remaining. That was a shocking report and a lot वाह, of people jolted because of that. What they meant was soil is turning into dust. उसमें की बायोलॉजी खत्म होते जा रही है, ऑर्गेनिक कार्बन अगर आपने नाम सुना होगा वो खत्म होते जा रहा है। सो न्यूट्रिशन अपटेक नहीं होगा, प्लांट बढ़ेंगे नहीं। सो उस हिसाब से आपको सॉइल के लिए क्या करना जरूरी है। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जब हम बात करते हैं, तो हमको एग्रीकल्चर फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर मेंटेन करके रखना है, तो वी नीड टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टुडे। जैसे कार्बन एमिशन हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं, सिमिलरली एग्रीकल्चर में रिडक्शन ऑफ मिनरलाइज प्रोडक्ट्स, इंक्रीज इन बायोलॉजिकल एंड फंगल और हर्बल प्रोडक्ट्स फॉर दो सेंस, जो भी आप रिपीट हमेशा बना सकते हो विदाउट हैम्परिंग द इकोलॉजी।
Economics and ecology always has to go hand in hand. हैंड इन हैंड, या। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर विल ऑलवेज मीन कि आप इकोनॉमी एंड इकोलॉजी को कैसे साथ में आगे तक लेके जाओ. सो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर विल मीन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का यूसेज बढ़ाओ. अदर जितने भी मीन्स है, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ थियरीज. जीरो बजट फार्मिंग अगेन येस कम्स अंडर सस्टेनेबल फार्मिंग. हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लांट बेस्ड है, जीवामृत है, घन जीवामृत है, बहुत सारे अलग अलग एक्टिविस्ट बोलिए, थियोरिस्ट बोलिए, जिन्होंने कंसेप्ट्स बनाई है. दीज ऑल फॉल अंडर द गैम्बिट ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. ओके, सो मीन्स रीयूटिलाइजिंग व्हाट वी हैव रादर देन पुटिंग मोर प्रेशर, राइट? यस. सो जो भी है वो रीयूटिलाइज होते रहे और उसी से हम अपनी फार्मिंग को आगे बढ़ाते रहें. दैट इज सस्टेनेबल फार्मिंग, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड. यस. एंड ऑन एज इन while maintaining food security for the current generation as well. ओके, एंड ये जो मॉडल आपने मित्र सेना का बनाया है विजय जी, सो जी. जब फर्स्ट टाइम ये मॉडल आपने किसी फार्मर को एक्सप्लेन किया था, राइट? सो वो एक्सपीरियंस बताइए, उनका रिएक्शन कैसे था? See, so we've been working on the idea for 7 years. 7 जी। साल पहले जब किसी को बताते थे तो थोड़ा डिफरेंट था. आज मार्केट काफी अवेयर हो चुका है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को लेके. अ लॉट ऑफ कंपनीज आर डूइंग बायोलॉजिकल. इनफैक्ट सिंजेंटा, बेयर, द जायंट्स ऑफ एग्रीकल्चर हैव आल्सो एंटर्ड बायोलॉजिकल मार्केट नाउ. सो जब हम गए थे पहली बार फार्मर, तो दी इमीडिएट रिस्पॉन्स वाज, अच्छा तुम भी बनाते हो क्या? वन मोर कंपनी इनटू बायोलॉजिकल इज वाज द कमिंग टू, हाँ। हाँ, कोई नोवेल स्ट्रेन है क्या, अलग कर रहे हो आप? सो दैट हैड टू बी डिफरेंशिएटेड बिकॉज अदरवाइज दे थॉट वी आर वन अगेंस्ट इन द क्राउड. भीड़ में से एक और हम तक पहुंच गया काइंड ऑफ. और अगर इमेजिन कीजिए कि मैं एक फार्मर हूँ एंड इन अ सिंपल वे आपको मुझे एक्सप्लेन करना है कि मित्र सेना का मॉडल मेरे लिए बेनिफिशियल कैसे है? सो मित्र सेना का मॉडल देखिए. अब हमारा मॉडल अगर मैं समझाऊं तो जैसे मैंने बताया, माइक्रोब्स या माइक्रोबियल रेवोल्यूशन हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. वी आर नॉट द ओनली वन. अ लॉट ऑफ कंपनीज आर ऑलरेडी वर्किंग. गवर्नमेंट हैज बीन ट्राइंग टू पुश दिस थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग फॉर द लास्ट 2 decades. कहीं ना कहीं कुछ भी नई चीज के लिए मार्केट डेवलपमेंट कॉस्ट होता है, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए. दैट हैज बीन डन बाय अ लॉट ऑफ कंपनीज नाउ. इनफैक्ट करंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रमोटिंग नेचुरल फार्मिंग मिशन. 2023 से नेचुरल फार्मिंग मिशन प्रमोट कर रहे हैं, जिसके अंडर बायो रिसोर्स सेंटर्स बना रही है गवर्नमेंट. निर्मला सीतारमन जी ने टारगेट लिया हुआ है 11,000 बीआरसी इंडिया में सेटअप करने का. अब ये बीआरसी जो है, दिस इज एन ऑन फार्म मल्टीप्लिकेशन काइंड ऑफ अ प्रोसेस, जहाँ पे फार्म पे फार्मर खुद बनवा सकता है या खुद बना सकते हैं. कुछ एफपीओज एंड जो 10,000 एफपीओज का भी टारगेट लिया हुआ है, उसके थ्रू ये पुश हुआ हो रहा है. हमने एक माइक्रो फर्मेंटर बनाया है, ऑल इन वन माइक्रो फर्मेंटर, जो सीमलेसली इस कंसेप्ट में बैठता है, जहां फार्मर खुद माइक्रोब्स बना सकते हैं. अब हम हमारा और उनकी टेक्नोलॉजी बोलिए या वर्किंग स्टाइल में डिफरेंस है. इट्स अ वेरी लेंदी, अगेन लाइक आई सेड, एंड इंटेंसिव प्रोसेस, जिसमें फार्मर को बहुत सारी चीजें सीखना पड़ता है. हमने ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया है, उसमें 15 दिन लगते हैं, मेरे इसमें 4 दिन लगते हैं. ओके। कॉस्ट रिडक्शन बोलूँगा तो इतना सिंप्लीफिकेशन फ्री करने के बावजूद उसकी कॉस्टिंग इज़ मच हायर, वो 60 या 70 रुपए के आसपास में जाता है. व्हाट वी आर गिविंग इज़ बायो फर्टिलाइज़र नियर लैब ग्रेड एट 25 रुपीज़ अ लीटर. मार्केट में जो प्रोडक्ट मैंने बोला, जो 250 रुपए से 1500 रुपए तक मिलते हैं, दैट कैन बी मेड नियर लैब ग्रेड एट 25 रुपीज़ अ लीटर. तो जो कॉस्ट वाओ! डिस्रप्शन है हुँ। फार्मर साइड में, दैट इज़ ह्यूज. फार्मर को जो बेनिफिट है, फर्स्ट इमीडिएट इज द कॉस्ट सेविंग. आप बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की ही बात करेंगे अगर, तो भी उनका मार्केट से कॉस्ट सेविंग है. अगर वो 1 लीटर ही यूज करेगा तो उसको 25-50 रुपए में बन जाएगा. जी।
जी। दूसरा बेनिफिट है, अगर आप इतने कम कॉस्ट में बना सकते हो और जो मैंने बोला हैबिट फॉर्मेशन में अगर आप 20 लीटर 500 रुपए ही खर्चा करो, 20 लीटर यूज़ करो। अगर आप रेगुलर इन फंगल कंसोर्शियाज़ के स्प्रेइंग करते रहोगे, तो टाइम ऑफ इंसिडेंसेस और नंबर ऑफ इंसिडेंसेस, इंसिडेंस बोले तो पेस्ट अटैक, जी। कभी सकिंग पेस्ट का अटैक आया, कभी लार्वा का अटैक आया। एग्रीकल्चर इज अ लाइफ साइंस, जितना दिन पौधा जमीन पे खड़ा है उसको कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ उसको होते ही रहेगा। राइट। तो अगर मैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का रिपीट स्प्रेइंग करूं बिकॉज कॉस्ट डिसरप्शन इतना है, तो आपका केमिकल प्रोडक्ट का खर्चा अपने आप कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक ट्राइकोडर्मा करके एक फंगल स्ट्रेन है, या फन बायोपेस्टिसाइड बोलते हैं उसको बेसिकली, जो आपको फंगल अटैक से कंट्रोल में बहुत अच्छा हेल्प करता है। इट इटसेल्फ इज अ फंगस, बट इट सप्रेसेस अदर फंगस, दैट्स व्हाई इट्स बेनिफिशियल फॉर अस। हुँ। अब अगर ट्राइकोडर्मा हर महीने स्प्रे करते रहो, आपके इसमें फंगल अटैक आएगा ही नहीं खेत में। वैसे भी बताया जाता है फार्मर्स को यूज करने के लिए। अब इसमें डिफरेंस ये होगा, पेस्ट इंसिडेंस नहीं आएगा। आई एम गेटिंग अ बिट लॉन्गर, बट जी। आपको ह्यूमन इससे एग्जांपल देता हूँ। आप, या खैर मैं बीमार पड़ गया, मैं 6 दिन बीमार हूँ, तो जब मैं वापस 7वें दिन ऑफिस जाता हूँ, बैकलॉग भी बहुत होता है, प्लस हाँ। मेरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। राइट। एवरी टाइम एक इंसिडेंस प्लांट पे आया ना, उसकी प्रोडक्टिविटी साइकिल हैम्पर हो जाती है। उस है ना? हुँ। तो फॉर एग्जांपल अगर 90 दिन की मूँग की क्रॉप है और 4 बार बीमार पड़ी है, तो 90 दिन की जगह 105 दिन में मूँग निकलेगी, जी, जी, राइट? जी। मार्केट में सबसे अच्छा रेट कब मिलता है? 90 दिन की क्रॉप को आप 85th डे मार्केट लेके जाओ, आपको बेस्ट रेट मिलेगा। ओके। 100 दिन के बाद से तो मार्केट ग्लट हो जाएगा, हर कोई अपनी मूँग लेके आ जाएगा। राइट, राइट। डिमांड सप्लाई का गैप है। सो गैप व्हाट है, वी आर बिल्कुल। ट्राइंग टू डू एंड विद दिस मॉडल व्हाट वी सजेस्ट फार्मर, कोशिश ये करो कि पौधा बीमार ना पड़े। बीमार के बाद तो हर कोई हो जाएगा। आपको पता है बीमार पड़ के ठीक होने का खर्चा कितना है? कोविड से बहुत लोग ठीक भी हो गए, लेकिन कुछ लोग जो सिर्फ मास्क लगा के घूमते थे, उनका 15 रुपए में कोविड कभी हुआ नहीं। दैट दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स इट्स अ ऑफ ह्यूज डिफरेंस, या। प्रोडक्टिविटी एज वेल एज कॉस्टिंग। आप देखो हापुस आम को इतना इंपॉर्टेंस क्यों? क्योंकि सबसे पहला आम आता है, उसका कॉस्टिंग कितना ज़्यादा है। सिमिलरली हम हमेशा फार्मर को यही सजेस्ट करते हैं कि दी आइडिया शुड बी 90 दिन की क्रॉप है ना, 85th डे को मैं मार्केट कैसे ले जा सकूं। और दैट इज वेयर। उसी के अराउंड ये मित्र सेना का मॉडल है, व्हिच इज़ मोर टुवर्ड्स लाइक इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड प्रिवेंटिव मेथड्स टू यस, मेक श्योर कि क्रॉप को डिजीज़ ना हो, राइट? राइट। प्रिवेंटिव यूजिंग नेचुरल प्रिवेंशन वेज़। इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। या एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट दैट इज अमेजिंग, लाइक ये एक बहुत ही सिंपल वे में विजय जी आपने समझाया कि 90 डेज का क्रॉप है, अगर मैं 85th डे पे लेके जाऊंगा तो मेरा इकोनॉमिक्स कुछ अलग होगा, और 95th और 100th डे पे जो मेरा कॉस्टिंग है, डिमांड सप्लाई का जो भी इक्वेशन है, वो डिफरेंट होगा। सो 100। दैट इज अमेजिंग। चलिए, वी मूव ऑन टू योर एंटरप्रेन्योरल जर्नी। सो जी। मित्र सेना की जब शुरुआत हुई तो इनिशियल हर बिजनेस का बिल्डिंग फेज होता है, राइट? सो आपके बिल्डिंग फेज में सबसे टफ मोमेंट कौन सा आया? सो जैसे मैंने पहले बोला, वी हैव बीन वर्किंग ऑन द आइडिया फॉर 7 years. Though we incorporated in 2023, the idea was SISF से लेके गवर्नमेंट की जितनी फंडिंग एंड सपोर्ट सिस्टम है, दैट इज फॉर द अर्ली डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सो वी वांटेड टू हैव अ सॉलिड आइडिया बिफोर व्हेन वी इनकॉर्पोरेट द कंपनी, ताकि ये सपोर्ट एंड फंडिंग हम यूटिलाइज कर सके। दो आई हैवंट गॉट अ सिंगल फंडिंग टिल डेट एंड वी आर स्टिल बूटस्ट्रैप, बट दैट वाज द इनिशियल आइडिया। So in that approach, already working somewhere else and trying to work on the idea that you have in your mind was a very difficult situation. Thankfully, COVID hit. So I would always say COVID was the best thing that happened in my entrepreneurial journey. Importance of agriculture सभी को पता चल गया, and हम्म। top of that
everyone got a lot of free time to do, other things, or have that brainstorming kind of a session Yeah. with themselves and with my internal team. एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में इनिशियली कॉस्टिंग, जेब से पैसा कैसे लगाएं, कंपनी भी फॉर्म नहीं किया है, ये बंदा टिक के रहेगा कि नहीं, वो जो होता है, दैट वाज इनिशियली प्रीटी डिफिकल्ट। पोस्ट अ फनी स्टोरी, अगर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की बात करूं तो Yeah. द कंपनी नेम इज मित्र सेना, राइट? Hmm. आर नेम गॉट रिजेक्टेड थ्राइस, क्योंकि Okay. सेना वर्ड है, हाँ. आरओसी में वो सेना वर्ड के वजह से हमारा रिजेक्शन हुआ। सो द कंपनी नेम इज बायोवॉल एग्री हेल्थ एंड द ब्रांड अंडर विच वी आर वर्किंग इज मित्र सेना, क्योंकि हमको मित्र सेना तो चाहिए था। Okay. सो Okay. सो अ स्मॉल टिप फॉर एवरीवन हु वांट्स टू स्टार्ट देयर ओन फर्म, Yeah. सेना या ऐसे कुछ वर्ड्स ना ही यूज करो कंपनी में, तो अच्छा रहेगा, अननेसेसरी का हार्ट बर्न नहीं होगा बाद में। Okay, so some words are restricted, like they may be रिस्ट्रिक्टेड, used for political parties, names and other stuff. So यस, वो हमें अपने कंपनी नेम में यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन हम अपने ब्रांड नेम में उसका यूज कर सकते हैं. So yes, we've underlying company is registered. And different. Yeah. Okay. so Amazing. even the name of the company, BioWall, is a Yeah. biological wall that we are forming around the plant to, Yeah. better the agri health. So कंपनी का नाम फिर वैसे बनाया जो टेक्निकली करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब विजय जी, पहले तो बहुत चैलेंजेस आए, राइट? फिर यस, ऐसा कौन सा डिसीजन था जिसने पूरा का पूरा डायरेक्शन ही बदल दिया? राइट। सो Micromagic was that tipping point where we actually pivoted from what we tried wanted to do. मैंने जैसे शुरू में बताया, नॉन टॉक्सिक क्रॉप प्रोटेक्शन वाज द स्पेस वी आर trying to get into. Yeah. So when we formulated the company or incorporated the company, Suraksha Kit was the primary product that we were pitching. So it was a kit with 6 products, 3 simple protocols, but आप फर्स्ट ईयर से 50% केमिकल रिडक्शन पे काम कर सकते थे। नाउ द कंसेप्ट ऑफ सेलिंग अ किट इन इटसेल्फ वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के हमने टेक्निकल ग्रेड के प्रोडक्ट्स वो किट में इनकॉर्पोरेट किए हुए थे, बट जब माइक्रोमैजिक एंड द अलाइनमेंट विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम केम इनटू पिक्चर, वी थॉट दिस इज व्हाट वी शुड, प्राइमरी गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी शुड बी दिस। सो Okay. माइक्रोमैजिक फॉर्म पूरा वर्क भले ही उस पे हो रहा था, लेकिन द फिनेस दैट माइक्रोमैजिक गिव्स टुडे, एंड आई वुड वांट टू टेक हिज नेम। सो मिस्टर मालानी इज वन ऑफ माय co-founder. He was the brain behind Micromagic, but the biggest supporter of Micromagic came in the क्या बोलते हैं, in the form of Mr. संजीव गोयनका, who is a tea estate owner from दिब्रूगढ़। हमने Oh. उनको कंसेप्ट जनरली समझाया कि हम ऐसा कर सकते हैं, एंड ही वाज द वन जो, यूजुअली ना R&D का आपको खुद से जेब से पैसा लगाना पड़ता है, जी. ये हमारा मशीन बनाने का इनिशियल कॉस्ट एक कस्टमर ने पैसा दिया है कि आप जो बोल रहे हो ना, मुझे लग रहा है ये बहुत बढ़िया काम करेगा। सो वो R&D स्टेज पे मशीन बनाने का किसी ने फंड दिया है हमको कि ये एडवांस समझ लीजिए मशीन का, ये मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, आप ये मशीन डेवलप करो, टेक अ मंथ और 2 दैट यू नीड फॉर इट, एंड देन डिप्लॉय इट टू माय टी स्टेट। सो Wow. मिस्टर संजीव गोयनका एंड मिस्टर मनोहर मालानी, 2 गाइस जिनके आपस के कम्युनिकेशन, आपस की क्या बोलते हैं, चर्चा एंड देयर कन्विक्शन, हमारी तो कन्विक्शन थी, आई न्यू दैट मनोहर सर वुड डू इट, बट जो फंडिंग क्रंच था कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट के लिए। सो आज भी हमने जितने क्या बोलते हैं इंस्टॉलेशंस किए हैं माइक्रोमैजिक के, ऑल हैव बीन इन द सेंस कि कस्टमर से 75% एडवांस लेके हमने मशीन डिलीवर की है। So that has Wow. been a fantastic, one of the reason we have also been able to do it, everything that we did till now, bootstrap, was because of the conviction and the support of our customers and farmers who believe in the genuineness of the solution. हम
हम जिस तरीके से प्रोबेबली बात करते हैं या कहीं ना कहीं उनको साइंटिफिक भी लगता है, एंड दे फील दैट वी आर जेन्युइन अबाउट द एफर्ट दैट वी आर ट्राइंग टू पुट इन द सॉल्यूशन. सो दैट हैज बीन द पिवट. माइक्रो मैजिक जो बना है उस दिन से आज की जर्नी में मित्र सेना के change as in our approach, in our attitude, and in the conviction that yes, we are going to bring in the impact that we thought while starting this journey. और विजय जी, कोई एक ऐसा आपके जो क्लाइंट्स हैं फार्मर्स, उनकी कोई एक ऐसी स्टोरी जो कि आपको हमेशा याद रहती है? सो दो दो प्रकार के एग्जाम्पल दूंगा. वन जिनका मैंने नाम लिया है, मिस्टर जी, गोयंका. आज उनके यहाँ पे माइक्रो मैजिक लगे हुए 6-7 महीने हो गए हैं. जी। So 2023 was, in his own words, one of the best years for टी सेक्टर. जिस साल उन्होंने लगभग 4.25 लाख किलो चाय बनाई थी. दिस ईयर ही स्टैंड्स एट 6.5 लाख किलो के ऊपर. तो व्हाट? 40% इंक्रीज इन द प्रोडक्शन. 40%, या ऑलमोस्ट 40% इंक्रीज। एंड हाउ डिड दैट हैपन? ही इज वेरी हैप्पी. आज वो पानी की जगह भी, यानी उनके नॉर्मल अगर केमिकल प्रोडक्ट्स भी स्प्रे कर रहे हैं, उसमें भी हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, बिकॉज द कॉस्टिंग हैज रिड्यूस्ड. या 15 लाख रुपए का इनपुट का खर्चा था उनका. बायोलॉजिकल और ये सब खरीदते थे. हमारी एक 3.5 लाख की मशीन लगा के वो खर्चा पूरा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया उनके लिए. सो वो सारे बेनिफिट्स है. वन हिडन बेनिफिट वी डिड नॉट एवर थिंक ऑफ was the reduction in medical expenses. So नॉर्मल कन्वेंशनल फार्मिंग एंड टी सेक्टर में एक डिफरेंस है कि द टी सेक्टर टेक केयर्स ऑफ एवरीथिंग. द एज इन द लेबर फोर्स स्टेज ऑन द फार्म इन द टी स्टेट. उनका रहना खाना, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनका मेडिकल एक्सपेंसेस, ये सब कुछ वो टी ओनर्स ही देखते हैं. सो 25% मेडिकल एक्सपेंसेस में उनका रिडक्शन हुआ है देन लास्ट ईयर, बिकॉज ऑफ वाओ! द रिडक्शन इन द केमिकल दे आर स्प्रेइंग दिस ईयर. या, या। दैट्स अ हिडन. वो तो इतने खुश हैं. एंड हुँ, टी सेक्टर अनएक्सपेक्टेडली हैज ओपनड अप लाइक एनीथिंग फॉर अस. क्योंकि compared to conventional agriculture, it's a very streamlined and commercialized part of Indian agriculture. And on top of it, the recent rejection of tea पिछले 2-3 सालों में has pushed them towards biological inadvertently. तो ये मशीन उनके ओवरऑल इसमें बहुत सीमलेसली बैठता है. छोटा से छोटा टी गार्डन इज 600 एकर्स. या। तो उनके लिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑलवेज वर्क्स. On वाओ! the flip side, so we are based out of Nagpur. We have a farmer, पारशिवनी करके यहाँ पे पास में जगह है. We have a farmer by the name पुरुषोत्तम मेंगर. वो 60 एकर्स पे कॉटन लेते हैं. इनिशियली उन्होंने हमारा एक प्रोडक्ट यूज किया था, आरजाल, विच इज माइक्रोराइजर, जो जड़े बढ़ाता है. 100 किलो लेके गए थे. तो आई वॉज सरप्राइज कि एक फार्मर इतना कैसे लेके गया. दूसरा एक और उन्होंने हमारा नीम ऑयल यूज किया था, वो भी 150 लीटर लेके गया था. तो आई कॉल्ड हिम वन डे कि सर मैं आपका फार्म विजिट करना चाहूंगा, बिकॉज आई न्यू कि ये 20 एकड़ में खेती करता है. फोन पे बात हुई, नहीं सर मैं 60 एकड़ में खेती करता हूँ. मतलब 60 एकड़ भी, फिर आप 100 किलो आरजल क्यों लेके गए? वो तो 100 एकड़ के हिसाब से हुआ. तो बोले मेरे आजू बाजू के जो मेरे नेबर्स है खेती में, वो जो भी प्रैक्टिस मैं करता हूँ वो सिमिलर यूज करते हैं, मेरे घर से प्रोडक्ट उठा के लेके जाते हैं. तो मुझे उनके हिसाब से ऑलरेडी खरीद के रखना पड़ता है. तो आई वॉज इवन मोर इंटरेस्ट. मैंने ये बंदे से तो जाके मिलना चाहिए. हुँ, कॉल्ड अप, सेट मीटिंग सेट किया, हम मिलने गए. कुछ उनके हमने प्रैक्टिसेस जो देखे वो इतने प्यारे थे. फॉर एग्जाम्पल जो हमारा नीम ऑयल है, वो बेसिकली बायोपेस्टिसाइड या उस हिसाब से जनरली वर्क करता है. ओविसाइडल इफेक्ट, जो सकिंग पेस्ट के अंडे बर्स्ट करने का काम करता है. उनसे हमको पता चला कि बिकॉज हिज फार्म इज एडजेसेंट टू द पेंच जंगल, तो बंदर का क्या बोलते हैं, जो वॉर्थॉग बोलते हैं, जंगली डुक्कर, इनका बहुत इशू उनको झेलना पड़ता था. उन्होंने नीम ऑयल का स्प्रे करने के बाद में ही रियलाइज कि बंदर वो बोंड खाता नहीं है.
एंड दी गुड प्रैक्टिसेस दैट वी ऑब्जर्व्ड इज, जो बॉर्डर से लगे हुए 4 रोज थे ना, वो सिर्फ उसी पे ही स्प्रे करते थे प्योर नीम ऑयल का, क्योंकि ओके। बंदर अंदर आने से पहले इनिशियली चक्के बॉर्डर के पौधे से देखता है। सो रिडक्शन और सेविंग इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन, अ यूनिक वे ऑफ टैकलिंग। तो हमने तो इंसेक्ट के लिए बनाया था, एनिमल कंट्रोल में भी प्रोडक्ट यूज हो सकता है, वो हमने उनसे सीखा। सो दैट इज वन थिंग। हम जो यानी मित्र सेना, हम जनरली यही बोलते हैं कि वी आर मैसेंजर of good practices that we come across to be, accepted across the geography that we are working. किसी एक अच्छे फार्मर की कुछ अच्छी प्रैक्टिस है। वन गुड अनदर प्रैक्टिस ऑफ मिस्टर मेंगर इज, वो दोनों भाई फार्म पे एवरी डे की खुद की मजूरी जोड़ते हैं, जो जनरली आई हैवंट सीन फार्मर्स डूइंग, या which is why their profitability and their calculation doesn't match. कैपेक्स कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेशनल कॉस्ट में खुद का खर्चा कभी नहीं जोड़ते। ये बंदा इतना प्यारा उन्होंने गणित समझाया हमको कि हम फैन हो गए उनके। सो अ वो लॉट ऑफ ग्रेट। लर्निंग फ्रॉम अ फार्मर साइड। And Vijay ji, about your team, the role of your team in this journey of Mitra Sena. So entrepreneurial journey is always a team effort. I would always say that. So I have interacted with a lot of different founders. I remember one founder always telling that the strength of their organization has been that they have been five founders from the start. I'm talking about Dehat. Dehat is a unicorn in agriculture. So शुरू से 5 फाउंडर्स थे. Fortunately या coincidentally we are also 5 from the start. So हर कोई अपने अपने वर्टिकल अपनी इंटर कैसे बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट्स है. वन ऑफ अस कम्स फ्रॉम एन एचआर बैकग्राउंड, 11 years इन एचआर. उनका एक अलग ये है. वन ऑफ द फाउंडर मिस्टर गुप्ता हैज 30 years ऑफ एक्सपीरियंस, रिटेल एक्सपीरियंस एंड इन एग्रीकल्चर. सो जो रिटेल टीम को या किस तरीके से रिटेल में हैंडल करना है, मित्र सेना हैज बीन कैश ओनली कंपनी फ्रॉम द स्टार्ट. देयर इज नो क्रेडिट टू एनी कस्टमर, किसी डीलर को Wow, भी क्रेडिट नहीं देते. तो nice. दैट हैज बीन हिज ये विजनरी साइड से एंड स्ट्रेटेजिकली साइड से. आई टोल्ड यू मिस्टर मालानी हैज बीन वर्किंग, ही Right. हैज एन एक्सपीरियंस again of 20-25 years in business as well as strategic partnership. I come from an agri background, यानी मेरे चाचा मेरे भाई, मैं पर्सनली एग्रीकल्चर करके हूँ. सो ऑन फार्म एंड इंटरपर्सनल स्किल्स में आई हैव बीन वर्किंग. Operational daily operations I lead, and then there is Shashank, who is my direct co-founder, and as in we two are directors in the company. शशांक हैज अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड एंड लीगल कंप्लायंस से शशांक देखता है. तो बहुत सारे क्या बोलते हैं, जो फाउंडर्स स्ट्रगल करते हैं या कहीं ना कहीं बंद जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, दैट डजंट हैपन विद अस बिकॉज शशांक जस्ट टेक्स वन लुक, अच्छा विजय भैया ये वाला एग्रीमेंट हम नहीं करेंगे. सो दैट हैज बीन अ स्ट्रेंथ ऑलवेज. ऑन टॉप ऑफ दिस, यूजुअली क्या होता है, अगर आपकी ऐसी फाउंडिंग टीम नहीं है, इफ अ सिंगल फाउंडर और 2 फाउंडर्स काम कर रहे हैं, तो आपको टॉप मैनेजमेंट के लिए बाहर से रिसोर्सेस हायर करने पड़ते हैं, विच इज अ कॉस्ट टू द कंपनी. Cost. Yeah. रिकरिंग एवरी मंथ का कॉस्ट, विच मित्र सेना हैजंट incurred till now. This team is internal. As a management and founding team, we know when to take money from the company and when not to, according to the there's no compulsion. That has been a big bonus for us till now, because जैसे मैंने बताया, still bootstrapped. यानी एसआईएसएफ का ग्रांट मिलना सैंक्शन हो रखा है, आरकेवाई रफ्तार के अंडर हमारा ग्रांट सैंक्शन हो रखा है. वी वन स्टार्टअप महारथी अवार्ड इन अप्रैल इन दिल्ली, उसका भी फंड आना है. और ये जो सारी मैंने ग्रांट और स्कीम्स बताई, ये सारा पैसा अभी तक आया नहीं है. इंटरनली बूटस्ट्रैप्ड founding team, and from the cell that we have created through our past network, probably is how we have been sustaining. So that जो फाउंडिंग टीम का ये है, दैट हैज बीन फिनोमिनल. जहां हम हैं
और जो स्पीड से हम आए हैं, दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ द फाउंडिंग टीम दैट वी हैव। And it is well structured, everybody knows यस, what they कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट। specialize in and complementary skills जैसा आपने बताया, because most of the times business owners या entrepreneurs, they are either solo starts, only the founder or one co-founder, and then they have to wear multiple hats at multiple times. तो आपके यहाँ पे मित्र सेना में दिस मॉडल इज पहले से ही इसको अलाइन कर लिया गया है, ताकि जब स्केलिंग की बारी आएगी तब देन बेसिकली यू डोंट हैव एनी इश्यूज, लाइक एवरीबॉडी नोज व्हाट देयर एरिया इज एंड दे आर गोइंग टू वर्क टू बिल्ड टीम्स अंडर देयर एरिया. That is amazing. uh, Thank you. I'll emphasis on that with giving an example. Mr. Malani is in Bangalore right now working on something else. Mr. Gupta and Shashank are installing our Micromagic at Tata Tea today. सो oh, वन दो लोग वहाँ हैं, एक हैदराबाद में है, यश इज इन हैदराबाद, आई एम सिटिंग हियर, स्वाति इज इन द फैक्ट्री एंड मिस्टर मालानी इज इन बैंगलोर। सो हम स्प्रेड होके अक्रॉस ज्योग्राफी टैप कर पा रहे हैं बिकॉज वी आर 5 of us, 5 or 6 of us नाउ। अमेजिंग अमेजिंग. एंड विजय जी, एक क्वेश्चन ये कि फार्मर्स का ट्रस्ट जीतने का सीक्रेट क्या है? देखो, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है वाला तो जी. होता ही है, राइट? हाँ. एंड रूरल सिनेरियो में इट इज इवन मोर प्रिवेलेंट। बहुत लोग बहुत सॉल्यूशन देके आड़ू बना के चले गए। ये थॉट प्रोसेस से आप जब भी उनसे बात करते हो, देयर इज अ कहीं ना कहीं उनके बैक ऑफ द माइंड ये भी हमसे पैसा या कुछ ना कुछ बेचने आया है। हाँ. जैसे मैंने बताया, हम हमेशा यही बोलते हैं कि हमने ये आप ही लोगों से सीखा है। फार्मर आर आवर बिगेस्ट टीचर। तो जब मैं एग्जाम्पल में हमारा वो एक फार्मर या हम नाम लेके यहाँ का ये फार्मर ये प्रैक्टिस करता है से ही शुरू करते हैं कि अब इफ फॉर एग्जांपल जब मैं अकोला में एक 70 फार्म कॉटन फार्मर्स का ये कर रहा था मीटिंग, तो आई टोल्ड देम आई नो वन फार्मर बाय द नेम ऑफ पुरुषोत्तम मिंगर जो वहाँ पे ऐसी ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं। आपको अगर मेरी बातों पे भरोसा नहीं है, ये उनका नंबर है, आप बात कर लीजिए। सो एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिवर्सिटी और यहाँ पे ऐसे किसी ने टेक्नोलॉजिकली अलग किया से ज्यादा एक किसान ने वहां ये अलग किया है। सो दैट ऑलवेज प्लेज अ बिगर रोल। एक दूसरा छोटा एग्जांपल दूंगा जो हमारे गुप्ता सर जनरली करते हैं। उनका बोलना है प्रोडक्ट पहले पिच नहीं करना है, पहले उनको सॉल्यूशन दो। एंड अ लॉट ऑफ सॉल्यूशन दैट आर नीडेड टुडे फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलिए या किसानों को जिनकी जरूरत है, आर फ्री ऑफ नेचर, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। जनरल ज्ञान देने की जो बात होती है ना, उस तरीके से। फॉर एक छोटा एग्जांपल दूंगा तो पेड़ को पानी कहाँ देना चाहिए, तो 12 बजे की यानी जब 12 बजे का सन रहता है और छांव जहां गिरती है, वो सर्कल के 6 इंच बाहर पानी देना चाहिए। ये सिंपल है। कुछ ओके. फार्मर्स फॉलो भी करते हैं, मैक्सिमम जी. नहीं कर पाते हैं या भूल गए हैं। अब ये फ्री का ज्ञान है, यहाँ से शुरू करोगे ना भैया, यहाँ नहीं यहाँ पानी दो, तो उसका कहीं ना कहीं ट्रस्ट आता है कि यार ये शुरू से तो कुछ प्रोडक्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं, और हाँ. आखिर तक हम प्रोडक्ट की बात नहीं करते हैं। या हम जब एडवाइजरी भी देते हैं कि ये प्रोडक्ट्स मार्केट में जनरली अवेलेबल है, मेरे पास भी है, आप वहां से भी ले सकते हो, ये दीज आर द जनरल प्रैक्टिसेस यू शुड फॉलो। हाफ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल टू यू इन द शॉप नियर यू, यू कैन परचेज फ्रॉम देयर, यू कैन ऑल्सो आस्क मी, आई विल सप्लाई टू यू। वो एक जनरल हमारा अप्रोच रहा है। ऑन टॉप ऑफ दिस, द इमीडिएट कनेक्ट अगर आपको फार्मर से होना है, तो वहां की बोली अगर आपको आती है, जो एवरी 50-60 किलोमीटर चेंजेस जी. इंडिया में, तो इफ यू आर हायरिंग एज अ कंपनी, इफ यू आर हायरिंग टैलेंट, मेक श्योर वो उसी के एरिया में काम करेगा जहां से वो बिलोंग करता है। लोकल पुणे के टैलेंट. लोकल टैलेंट, पुणे के बंदे को लाके विदर्भ में काम कराने में कोई सेंस नहीं है, वो कनेक्ट ही जी. नहीं कर पाता। एक कनेक्ट तो नहीं कर उसको पाए. क्रॉप समझती नहीं है। फॉर हम्म. एग्जाम्पल अभी वी हैव दैट अनफॉर्चुनेट स्टोरी ऑल्सो। हमने पुणे से एक बंदा लाया था, यहाँ संतरे के बेल्ट में छोड़ा था,
छोड़ा था एज़ इन ही वाज़ वर्किंग इन ऑरेंज बेल्ट। 8 महीना वो बंदे ने काम किया, उसको जी। ऑरेंज का साइकिल भी नहीं समझ में आया। वो फार्मर को कैसे समझाएगा? प्लस हुँ। उसकी भाषा अलग समझ में आती है। तो पहला सवाल, अगर आप जनरली भी रूरल इंडिया में जाओगे ना, आपकी भाषा सुन के एक तो दे आर नॉट रेसिस्ट बट दे वांट टू नो आपका लास्ट नेम क्या है, आप कौन-सी जात से हो, आपकी भाषा कहाँ से, आप कहाँ से हो, आप क्या किस चीज़ को बिलॉन्ग करते हो। दिस इज़ जनरली रूरल इंडिया वी आर टॉकिंग अबाउट एंड दे आर या, नॉट इंटेंशनली डूइंग इट, दैट्स हाउ दे आर हार्डवायर्ड। या, सो अगर एक महाराष्ट्र में काम कर रहा है जहाँ पे प्रीडोमिनेंटली पाटिल समाज है, तो एक अगर पाटिल लड़का जाएगा ना तो ही इज़ एक्सेप्टेड फास्टर दैन यू नो एक 2 हाइली क्वालिफाइड, हाइली टेक्निकल फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरी किसी भी कम्युनिटी का बंदा जाएगा जिसकी लैंग्वेज में ज़रा-सा भी डिफरेंस है फ्रॉम दैट एरिया। सो दैट हैज़ वर्क्ड फिनोमिनल फॉर अस। यानी संभाजी नगर में हमारा एक लड़का काम करता है, ही इज़ जिस तालुका में काम करता है उसके एडजेसेंट तालुका से है, नॉट द एग्ज़ैक्ट एरिया, बट ही इज़ बीन एक्सेप्टेड फैंटास्टिकली देयर। Similarly is या। what we are doing in rest of the clusters that we are working कि लोकल टैलेंट हायर करो। हाँ, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है, नॉट बिकॉज़ ऑफ लाइक कास्ट और रेसिज़्म नहीं, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ ही इज़ एबल टू कम्युनिकेट बेटर विद देम in their With own their local language, with right? their Which he is really understands their important. struggles. He understands their struggle because he lives there, right? So he knows in and out daily क्या हो रहा है, rather Right. than somebody who doesn't live there and is coming and explaining. That is beautiful. Uh, विजय जी, आप मित्र सेना को अगले 5 साल में कहाँ देखते हो? अगले 5 साल में competing with देहात I would say or these giants definitely disrupting the market and अगले 5 साल में I think we should be able to help the government in terms of reducing जो यूरिया की सब्सिडी है, we want to put a dent there. That is where the government will appreciate the efforts. अगर यूरिया की सब्सिडी के जो गवर्नमेंट ट्रेजरी पे चोट लगती है, उसको हम 10% भी रिड्यूस कर पाए ना, आई थिंक वी आर देयर। केमिकल रिडक्शन एंड एवरीथिंग असाइड, वो तो हम डेफिनेटली, हम तो सीजन 1 से 70% रिडक्शन की बात करते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट का पैसा बचा पाएँ, जो फिर दूसरे क्या बोलते हैं, बेनिफिशियल स्कीम्स में गवर्नमेंट स्कीम्स कैन में यूज़ हो यूटिलाइज़, जाए, हाँ। तो दैट इज़ वेयर एंड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू आई थिंक 1000 करोड़ वाओ! 5 साल में होना चाहिए। अमेजिंग, अमेजिंग। एंड विजय जी, आप मोस्टली सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करते हो, राइट? सो सस्टेनेबल फार्मिंग को लेके कुछ मिथ्स क्या है लोगों के दिमाग में? व्हाट आर द टॉप मिथ्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल फार्मिंग? टॉप मोस्ट इज़ जो ज़ीरो बजट फार्मिंग का बोलना है, ज़ीरो बजट कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, एब्सोल्युटली। राइट? आप 4 किलो बेसन भी डालोगे ना, तो ₹300 लगता है। 2 किलो घी डालोगे उसमें तो पैसा लगता है। सो ज़ीरो बजट इज़ नथिंग। सस्टेनेबल का मतलब ये नहीं होता है कि बिना इसके करेंगे। दूसरा बहुत बड़ा मिथ है नेचुरल फार्मिंग। इट इज़ एन एनेक्डोट इन इटसेल्फ। नेचुरल और फार्मिंग नहीं होता। बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के फार्मिंग ही नहीं होता। सो इट इज़ नॉट एग्ज़ैक्टली, नेचुरल, या। राइट? या सो दीज़ 2 हैव बीन डेफिनिटली मिथ्स इन अगर हम अप्रोच या थियरी के हिसाब से बोले, ज़ीरो बजट कुछ नहीं होता, प्लस नेचुरल फार्मिंग कुछ नहीं होता। ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना फार्मिंग नहीं होता। जो दूसरे मिथ्स हैं जनरली मार्केट में कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस इज़ नॉट गुड लुकिंग या अच्छा नहीं दिखता है, ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नॉट नेसेसरीली, ठीक है? उम, यानी आप ज़ीरो बजट या आप कुछ यूज़ ही नहीं करोगे, तो ही वैसा दिखेगा। देयर आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स यू यू कैन यूज़ टू कंट्रोल द पेस्ट इन्फेस्टेशन। फोर्थ, वेरी इंपोर्टेंट मिथ नहीं बोल सकते, लेकिन जो जनरल ट्रेंड हो रहा है एंड जिसके वजह से कहीं न कहीं एक बैकलैश आने वाला है, दैट आई फोरसी इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग या इन सब के लिए एक प्रीमियम देना पड़ेगा। अच्छा,
आप ऑर्गेनिक प्रोड्यूस मार्केट में खरीदने जाओ, नॉर्मल अगर आलू 20 रुपए किलो मिल रहा है, ऑर्गेनिक आलू 60 रुपए किलो खरीदना पड़ेगा। अरे क्यों खरीदना पड़ेगा? एंड इस हिसाब से अगर आप मार्केटिंग करना चाहोगे तो स्केल अप कैसे करोगे? और सारे अगर एग्जैक्टली। फार्मर ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो गए तो आप बेचोगे किसको फिर? व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज देयर इज अ नीश Bangalore, Chennai, Hyderabad, Delhi, Mumbai. These metropolitan cities have a niche crowd who are ready to pay for organic produce, right? अब जितने ऑर्गेनिक प्लेयर्स आ रहे हैं उतने ही नीश को कितने लोग टारगेट करेंगे? एग्जैक्टली, वहां तो मार्केट क्राउडेड हो जाएगा। तो फिर वापस वो जो आप प्रीमियम एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मिलेगा नहीं। आप अगर जी। फार्मर को प्रीमियम दे नहीं पाओगे फिर ही विल टर्न बैक टू कन्वेंशनल फार्मिंग अगेन। सो राइट। प्रीमियम का लालच देके आप ऑर्गेनिक या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ किसान को जो खींचने की कोशिश कर रहे हो, दैट्स अ बिग फॉली। केमिकल रिडक्शन पे, खर्चा कम कराने पे, प्रोड्यूस क्वालिटी इंप्रूव करने पे ध्यान होना चाहिए, नॉट कि हमको मार्केट से प्रीमियम मिलेगा क्योंकि हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं। राइट। मंडी में किसी को लेना देना नहीं आप ऑर्गेनिक कर रहे हो कि नहीं। मंडी में जब जाएगा ऑर्गेनिक टमाटर दिखने में अच्छा नहीं है तो उसको भाव नॉर्मल से भी कम मिलेगा। आपको उसके लिए सेपरेट ऑर्गेनिक मंडी खड़ी करनी पड़ेगी। फिर वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई चेन करते बैठोगे तो अगेन इट्स अ ह्यूज कॉस्ट। या। कहीं न कहीं वीसी मनी बर्न होगा। फेल्ड स्टार्टअप्स के ऑलरेडी हम इतने किस्से सुन रहे हैं और 10-15 नाम जुड़ जाएँगे अगर आप इस पे ही काम करते रहोगे। अमेजिंग। सो ये जो सारे मिथ्स थे, आई एम श्योर डेफिनेटली आवर व्यूअर्स विल गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम दिस। विजय जी, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, राइट, जो एग्री टेक में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? जो एग्री टेक में आना चाहते हैं अंडरस्टैंड एग्रीकल्चर फर्स्ट। बहुत सारे आई हैव मेट फाउंडर्स फ्रॉम टेक बैकग्राउंड फ्रॉम एवरीथिंग एंड जो लॉजिस्टिक पे काम कर रहे हैं बहुत सारे नीश ऐसी एग्री इज अ ह्यूज ह्यूज ये एंड लाइक आई सेड लाइफ साइंस है। मित्र सेना इज वर्किंग ऑन 5%। हमारा सिलेबस ही 5% है। आई नो कि मेरे को इससे ज्यादा एग्रीकल्चर पता भी नहीं है जबकि मैं खुद किसान हूँ। माई प्राइमरी यानी क्या बोलते हैं ज्ञान टू एनीवन हु वांट्स टू एंटर इज try to understand the crop cycle and agriculture as a cycle first। क्या क्या होता है, क्या क्या होना चाहिए, एंड देन गो फॉर अ सॉल्यूशन। आप जनरली मेरे पास ये सॉल्यूशन है प्रोबेबली विल क्लिक, नॉट नेसेसरी। स्टॉप रिलाइंग इफ यू वांट टू वर्क इन एग्रीकल्चर। एआई किसी काम का नहीं है। आप प्रेडिक्शन मॉडल्स और ये सब बनाओ, ये फार्मर के काम का नहीं है। आप बैकएंड में उनको यूज कर सकते हो। उसको एआई बेचने की कोशिश प्रोबेबली आई थिंक वी आर टू अर्ली एट दैट स्टेज राइट नाउ। दूसरी चीजें अगर दूसरा ज्ञान बोलूंगा मैं अदर देन यानी अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर, अदर इज एम्पैथी। शो बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स, हम अन्नदाता बोलते हैं या मराठी में बड़ी राजा बोलते हैं उसको। व्हाई ही इज द वे ही इज, ये समझने की जरूरत है रादर देन गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करते या वो डिफिकल्ट हार्ड नट टू क्रैक जो किसान को रूरल अपने यहाँ पे बोला जाता है। व्हाई इज ही सच अ वे, वो एक समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड जनरली अगर किसी को मैं आईआईएम के साथ में आइडियाज टू इम्पैक्ट करके उनका एक ये सीरीज था वेयर वी रोम्ड अराउंड विदर टू डिफरेंट कॉलेजेस साइंस से लेके और ये तो क्या स्ट्रीम्स इजीली चूज कर सकते हैं, हाउ वी कैन वर्क इन रूरल, ये बहुत सारे सवाल आए थे। आई जनरली टेल पीपल आप विजुअली रिप्रेजेंटेशन पे अगर काम कर सकते हो, साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ किसान को समझा सकते हो इस भाषा में, अगर या तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग बोलिए या वेबसाइट या जो भी, इन दैट सेंस इफ यू कैन वर्क ऑन सिंप्लीफाइंग द साइंटिफिक नॉलेज एंड मेक इट ट्रांसफरेबल टू द फार्मर्स, दैट इज गोइंग टू वर्क वंडर्स। फिर आप उसके अराउंड में कोई भी सप्लाई चेन पकड़ो, प्रोडक्ट पकड़ो, कुछ भी पकड़ो, वो रिस्पॉन्ड करेगा। फर्स्ट ही नीड्स टू अंडरस्टैंड। आपको आज भी फॉली बताऊं, पीएच लेवल की हम बहुत आसानी से बात करते हैं, पानी का पीएच, जमीन का पीएच, बहुत ये हम यानी अगर आप एग्री ग्रेजुएट छोड़िए, काफी सारे एग्री साइंटिस्ट भी पीएच
को फार्मर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे यहाँ स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि पीएच को कोई वैसा वर्ड नहीं है, आप जी। एक सिंपल दूसरा वर्ड बोल के उसको फार्मर को समझा दो। सो ऐसी यानी दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप जनरली चीजें स्मॉलर करके या सिंपल करके उनको समझा सको तो विल वर्क वंडर्स एंड बी एम्पैथेटिक टू देयर प्रॉब्लम्स। सुपर्ब, सुपर्ब। ये तो था मैसेज एंटरप्रेन्योर्स के लिए। अ, फार्मर्स के लिए एक सिंपल मैसेज जो उनकी लाइफ चेंज कर सकता है। उनकी लाइफ चेंज कर सकता है। देखिए, हर कोई जो आपके पास आ रहा है वो आपसे कुछ चाहता है, इसी हिसाब से आ रहा है, ये थोड़ी सोच में बदल लानी पड़ेगी फार्मर साइड में। एंड सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बोलूँगा, टेक्नोलॉजी काम की है, ये धारणा मन में बनाओ। ट्रैक्टर जब आया था तब उसको भी शक की नज़र से देखा गया था, फिर मोबाइल आया उसको शक की नज़र से देखा गया था। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते इसलिए हैं क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा होता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए वो बुरा है, ये गलत है। समझने की कोशिश करिए, हो सकता है काम का निकले। एंड जो आपका बच्चा पढ़ रहा है वो बेवकूफ़ नहीं है, वो भी कभी ना कभी कुछ काम की बात बताने की कोशिश कर सकता है। ये जो मैंने आखिरी लाइन बोला है इसको थोड़ा सा एक्सपांड करने की कोशिश करूंगा। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ ई कॉमर्स कंपनीज जो जनरली होम डिलीवरी पे काम कर रहे थे। जब मार्केट स्टडी हुआ, अ लॉट ऑफ फार्मर्स वर वांटिंग टू हैव होम डिलीवरी। जब रियलिटी आई सामने तो पता चला कि बच्चे मोबाइल पे हैं, जो एक्चुअली खेती कर रहा है या किसान जो काम करता है वो अभी भी शॉप से ही जाके खरीदता है जिसके हाथ में परचेस पावर है। तो फ्यूचर जनरेशंस आज ऑनलाइन है। Actual farmers still not using the technology to the extent the community in terms of founders and agri-tech wants them to. So कहीं ना कहीं वो lag है। Tapping in the future generation is a good strategy in terms of D2C, but immediate sell के लिए वो कहीं ना कहीं detrimental हो जाता है क्योंकि आपके प्रोजेक्शन उस पे बन जाते हैं जो आज यूज भी नहीं कर रहे हैं। जी। तो वो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस आ जाता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एंड विजय जी, what would you want our viewers to take away from your entrepreneurial journey? From my entrepreneurial journey, I would always say have a solid team behind you who will correct you at the right time. You may think that you know all the answers, but it will never be like that. Have a strong team. Critical feedback from the customer is equally important. Until and unless you face a failure, आपको नहीं पता चलेगा कि आपके सॉल्यूशन में क्या प्रॉब्लम है। सो झिझक नहीं रहनी चाहिए। कोई अगर क्रिटिकल फीडबैक दे रहा है तो बी ओपन टू ऑल द नेगेटिव फीडबैक्स। दैट्स हाउ यू विल इंप्रूव योर सॉल्यूशन। Wow, that is amazing. Thank you so much, Vijay ji, for joining us today. It was an amazing conversation with you. थैंक यू, थैंक यू। इट्स द प्लेजर इज ऑल माइन। सो ये थी विजय ढोले जी की कहानी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड click the bell icon so that you get all the notifications about our next episodes. This was Chaos to Clarity. मैं आपसे मिलता हूँ अगले थर्सडे।